होली त्योहार का सीधा मतलब रंग और गुलाल के साथ मस्ती करना है। इसलिए होली आने से कुछ दिन पहले ही लोग फूलों से, लाठी से, छड़ी से, रंगों से या गुलाल से मस्ती करने लग जाते हैं। होली वाले दिन रंगों के साथ खेलते समय कोई भी ये ध्यान नहीं देता कि कौन अपना है या कौन पराया है। सभी लोग होली वाले दिन रंगों से रंग जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर खूब मस्ती करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर होली पर रंग लगाने की ये परंपरा कैसे शुरू हुई? क्यों हम सभी लोग होली पर रंगों से खेलते हैं? होली पर रंग क्यों लगाते हैं? क्यों आज भी वृंदावन में छत से लड्डू फेंककर लड्डू मार होली खेली जाती है? क्यों आज भी वृंदावन में फूल मार होली खेली जाती है? आखिर ठीक होली से पहले श्री कृष्ण के जन्म स्थान गोकुल और मथुरा में क्यों चलती है छड़ियाँ? तो चलिए जानते हैं कि आखिर वृंदावन में होली से ठीक पहले मनाई जाने वाली कई अलग अलग तरह की होली और देश भर में रंगों से मनाई जाने वाली होली के पीछे की परंपरा और धार्मिक कारण। क्या आपको पता है कि पहले के समय में होली पर रंगों से खेलने की परंपरा नहीं थी, बल्कि केवल होली का दहन होता था और दूसरे दिन पकवान बनाए जाते थे। तो आखिर रंगों से होली खेलने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तब उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का जहरीला दूध पी लिया था, जिससे उनका रंग, रूप और सांवला होता चला गया। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो वह अपनी मैया यशोदा से अपने रंग काला और राधा का रंग गोरा होने का दुख प्रकट करते थे। एक दिन माँ यशोदा ने उनसे यूं ही कह दिया कि अगर तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग दो। बस इतना सुनते ही कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पे मक्खन पानी से भरी मटकियां फोड़ दी। इसके बाद हर साल नंदगांव के लड़के बरसाना गांव में होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से ही बरसाना की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो इस प्रकार होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत हमारे नटखट कान्हा जी ने ही की थी। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों आज भी वृंदावन में होली से ठीक पहले लोगों को पड़ती है फूलों की मार। आज भी ब्रज में रंगों की होली से बहुत पहले ही फूलों को मार मार के उनसे होली खेली जाती है, जिसके पीछे ये कारण है कि द्वापर युग में होली से ठीक पहले श्री राधा श्री कृष्ण से नाराज हो गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण लंबे समय तक उन्हें मिलने नहीं आए थे। श्री राधा की उदासी के कारण फूल और सारी प्रकृति मुरझाने और मरने लगी थी, क्योंकि श्री राधा ही प्रकृति है। ये जानने पर श्री कृष्ण तुरंत बरसाना आए। श्री कृष्ण के वापस आने पर राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। नाराज श्री राधा को मनाने के लिए श्री कृष्ण ने खिल रहे एक फूल को तोड़ा और राधा जी को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। श्री राधा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर वहां मौजूद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। जिस दिन ये लीला हुई उस दिन को आज फुलेरा दूज के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद से वृंदावन में फूलों की होली शुरू होती है। तो चलिए अब जानते हैं क्यों आज भी वृंदावन में छत से फेंके और मारे जाते हैं लड्डू। व्रज में होली से कई दिन पहले लड्डू मार होली होती है, जिसमें बरसाना के राधा रानी मंदिर की अटारी से भर भर कर लड्डू मारे जाते हैं। आज से 5000 साल पहले जब द्वापर युग में बरसाना से श्री राधा और उनकी सखियां होली खेलने का आमंत्रण देने के लिए नंदगांव गई थी, तो नंद बाबा ने होली का ये निमंत्रण स्वीकार किया। नंद बाबा ने इस खबर को बताने के लिए एक पुरोहित को बरसाना भेजा था। इन पुरोहितों की टोली में श्री कृष्णा भी भेष बदलकर बरसाना आए थे, ताकि वो श्री राधा से मिल सके। तब बरसाना की इन गोपियों ने
ग्वालों को गुलाल लगाया था, किंतु पुरोहित के पास गुलाल नहीं था, तो उन्हें खाने के लिए जो लड्डू दिए गए थे वो ही गोपियों पर फेंकने लगे। राधा कृष्ण ने भी अपने प्रेम के लड्डू एक दूसरे पर खूब मारे थे। तभी से लेकर आज तक बरसाना में होली से पहले लड्डूमार होली होती है। बरसाना की लठमार होली तो सबको पता है, पर इससे भी आनंददायी छड़ीमार होली का रहस्य बेहद कम लोग जानते हैं। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अपने सखाओं संग श्री राधा के बरसाना में डाले लेकर घुसे और राधा रानी और उनकी सखियों के प्रेम भरे लड खाकर लौटे, इसके बाद श्री कृष्ण और उनके सखा फगवा यानी कि होली पर दिए जाने वाले उपहार दिए बिना ही नंदगांव भाग गए थे। तब श्री राधा संग उनकी सखियां अगले दिन छड़िया लेकर फगवा लेने के बहाने नंदगांव पहुंची थी। श्री कृष्ण और उनकी सखाओं पर बरसाना की सखियों का ये प्रेम भरा वार अचानक ही हुआ था, तो उनके पास खुद को बचाने के लिए ढाल भी नहीं थी, और फिर यहाँ बिना ढाल के ही राधा कृष्ण और गोपियों की छड़ीमार होली हुई थी। तभी से इस लीला की याद में हर साल बरसाना की गोपियां होली के नेग लेने और छड़ीमार होली खेलने बरसाना से नंदगांव आती और यहाँ आकर जन्मभूमि में होली खेली जाती है छड़ीमार। ब्रज में होली की विधिवत शुरुआत फाल्गुन कृष्ण एकादशी को मथुरा से 18 किलोमीटर दूर मानसरोवर गांव में लगने वाले श्री राधा रानी के मेले से होती है। यहाँ राधा जी का भव्य मंदिर भी है। कहते हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ रास लीला की थी। ब्रज के मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण के दैनिक श्रृंगार में गुलाल का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। साथ ही इन मंदिरों में राजभोग के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों पर गुलाल की वर्षा भी की जाती है। शिवरात्रि से ही ढोल के साथ रसिया गान शुरू हो जाते हैं। भक्त ठंडाई की मस्ती में झूमने नाचने लगते हैं। नंदगांव बरसाने की लठमार होली के बाद ब्रज में फाल्गुन शुक्ल की एकादशी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ब्रज के लगभग सभी लोग मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के सामने रंग, फूल, गुलाल, इत्र, केवड़ा, गुलाब जल आदि की होली खेलते हैं। कुछ मंदिरों में राधा कृष्ण के स्वरूपों की बहुत सुंदर शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है। इन यात्राओं में गुलाल और रंग प्रसाद के रूप में भक्तों पर डाला जाता है। आसपास का सारा वातावरण कृष्ण के रंग में रंग जाता है। कुछ लोग इस रंग को अपने ऊपर डलवाने के लिए भीड़ में बड़ी कठिन मेहनत करते हैं। राधा कृष्ण की इस लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने लिखा है, वृंदावन श्याम मची होरी, बाजत ताल मृदंग झांझ ठप बरसत रंग उड़त रोरी, कितते आए कुंवर कन्हैया, कितते आई राधा गोरी, नंदगाम ते आए कन्हैया, बरसाना ते राधा गोरी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ अबीर की जोरी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर की जोरी, अबीर गुलाल की धूम मची है, फेकत है भरी भरी के सोरी, सूरदास छवि देख मगन भये, राधे श्याम जुगल जोरी।